हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर सोल्व करा रहा हूँ प्लेटफॉर्म बुकलेट का जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर आप 1 से 20 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। यानी आप सिंपली यहां से बोले तो 1 पार्ट को यानी टोटल को 20 5 100/4 आपको करेगा 25 दिन में, ठीक है। और बोल रहा है फिर बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। शेष काम कितना है देखिए, तो 4/5 का अगर शेष निकालें तो 1/5 हो जाएगा। तो इसको बोल रहा है 1/5 को 3 दिन में, तो सिंपली हो जाएगा 1 यानी 15 डेज में। अब क्वेश्चन बन गया आपका विद इन सेकेंड में। जैसे अब लिखिए, जैसा कि आप लोगों को बताए हैं, ए हो जाएगा 25 और बी को बुला रहा है यानी साथ में हो जा रहा है ए प्लस बी 15। 25 15 का सिंपली आप एचसीएफ लीजिए, सॉरी एलसीएम 75 हो जाएगा। 25 तिहाई 75 और 15 पांचे 75। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोल रहा है बी को उस काम को अकेला करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो ए का एफिशिएंसी 3 है और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है। तो ए का एफिशिएंसी 3 है और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है, तो बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। तो अगर टोटल वर्क में 2 से भाग दे देंगे तो 37.5 दिन आपका आंसर निकल के चला आएगा सेकेंडों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, ए किसी काम के, यहां पर कर लीजिए या फिर का सब सही है। ए किसी काम के 5/8 भाग को 15 दिन में कर सकता है। तो आप टोटल को कराएंगे तो कितना समय लगेगा, 15 × 8/5 यानी 5 तिया 15 8 तिया 24 डेज लगेगा। हो गया। अब बोल रहा है शेष काम बी 5 दिन में करता है। यहाँ पे देखिए, तो 5/8 का जब आप शेष निकालेंगे तो 3/8 हो जाएगा और इसको बोल रहा है 5 दिन में। तो अगर 1 निकालना होगा तो 8 5 40/3 हो जाएगा। अब बोल रहा है तो ए और बी मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे। तो सिंपली आप लिख लीजिए, ए हो गया 24, बी हो गया 40/3। आप लोगों को बताए हैं कि सबसे पहले एलसीएम लेकर टोटल वर्क कंसीडर करना है। तो 24 और 40 का एचसीएफ 120 240 और सॉरी एलसीएम। अगर आप लोग एलसीएम जल्दी नहीं निकालना जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे किसी संख्या का एलसीएम आसानी से सेकेंडों में ज्ञात कर सकते हैं। तो 240 हो गया, तो 24 धाम में 240 एफिशिएंसी लिखना होगा, तो 4 6 24 36 18 हो गया। तो अब बोल रहा है दोनों मिलकर, तो 18 और 10 जोड़ देंगे 28 एफिशिएंसी हो जाएगा और 240 में आप 28 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर रहा कि पी किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, तो आप 1 निकालना चाहें टोटल तो 40 दिन लगेगा, लिखते जाइए। क्यू उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में, यानी 40/100 को 15 दिन में, तो 1 निकालना रहेगा, तो 15 × 100/40। 5 तिहाई 15 5 8 40 4 दूना 8 4 25 400 यानी 75/2 यानी 37.5। तो क्यू का हो गया 37.5। अब आते हैं आर पर।
आर को बोल रहा है कि उसी कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में, तो टोटल हो जाएगा 39, 13 तिया 39 दिन में, तथा एस उस कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में, तो 1 हो जाएगा 6 सते 42। टोटल हो गया है सब। अब बोल रहा है कि सबसे पहले उस कार्य को पूरा कौन करेगा। मेरे दोस्त यहां पर देखिए तो क्यू को 37.5 दिन में काम को समाप्त कर दे रहा है टोटल को, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा क्यू। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में लिखिए, यानी टोटल को 12 5 60/2 यानी 30 दिन, तो राम हो गया 30 दिन, यहाँ पर डे लिखा जाता है। और 3/4 भाग 15 दिन में, तो 15 चौका 60 भागे 3 20, मोहन हो गया 20 दिन। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। वेरी सिंपल, एचसीएफ लीजिए 60 30 दूना के 60, एफिशिएंसी निकाल लीजिए और 20 तिहाई 60, 3 2 5, यानी आपका आंसर आ गया 12। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। लिखिए ए बी 12 दिन में भर सकते हैं, जबकि ए जो है अकेला इसको 20 दिन में भर सकता है। ए को अलग से लिख लीजिए 20 दिन में। नेक्स्ट बोल रहा है यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे तब ए और बी मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इसको एलसीएम लीजिए, उसके बाद टोटल वर्क कंसीडर कीजिए इसको। तो 20 और 12 का एलसीएम आप ले लीजिए 60, ये हो जाएगा 12 5 60 और इफिशियंसी निकाल रहे हैं और 20 तिहाई 60। देखिए तो ए का एफिशिएंसी यहाँ पर 3 आ गया और ए प्लस बी का 5 है, तो बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा क्योंकि 3 + 2 = 5। लेकिन बोल रहा है कि बी केवल आधा दिन ही काम करता है, इसका मतलब इसका एफिशिएंसी 2 है, तो आधा दिन काम करेगा तो 1 हो जाएगा क्योंकि आधा हो जाएगा इसका एफिशिएंसी। इस प्रकार बी का एफिशिएंसी हो गया 1 और ए का एफिशिएंसी आ गया 3, यानी टोटल हो गया 4। तो अब बोल रहा है ए और बी को मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा। तो आप टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ गया 15 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। लिखिए वह 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम बी 8 दिन में पूरा करता है। देखिए यहाँ पर बी का मेंटेन नहीं किया है कि कितना दिन में करता है, तो आप सिंपली 20 का ही एलसीएम निकाल लीजिए, तो 20 का एलसीएम तो 20 ही होगा। इसको मानिए टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब बोल रहा है वह 4 दिन काम करने के बाद, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 20/20 यानी 1, और 4 दिन काम करेगा एक की एफिशिएंसी से, तो 4 काम कर देगा। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है, यानी ये जो है 20 में से 4 काम किया, रेस्ट काम बचा आपका 16 और ए गायब हो गया। अब आ जाता है बी। तो बी के बारे में बोल रहा है कि बी शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो बताएं कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए तो रेस्ट काम को यानी 16 काम को बी 8 दिन में करता है, टोटल वर्क इसके लिए है 16 और इसका डे दे रखा है 8। तो आप लोग को बताए हैं कि वर्क बाई डे बराबर होता है इफिशियंसी, तो बी का इफिशियंसी 2 आ गया। अब बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो सिंपली इसका एफिशिएंसी 2 और ए का एफिशिएंसी यहां पर 1 आया है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा और टोटल वर्क माने हैं 20 को,
इस प्रकार टोटल वर्क में आप इफिशियंसी से भाग दीजिए, आपका आंसर आ गया 20/3 यानी 3 6 के 18 2 20 यानी 6 सही 2/3 डेज आपका आंसर आ गया, यानी ऐसे ही दिया है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि ये किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। वे दोनों 5 दिन एक साथ काम किए। पहले कराइए। ए जो है 10 दिन में, बी जो है 20 दिन में, तो इसका एलसीएम लेकर टोटल वर्क कंसीडर कीजिए। 20 और 10 का एलसीएम आप ले सकते हैं 40। इफिशियंसी निकालिए, तो 10 चौका 40 और 20 दूनी के 40 यानी 4 दो आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि वे दोनों 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो 4 और 2 की एफिशिएंसी से अगर 5 दिन तक हम काम कराएं तो 30 काम कर चुकेगा, यानी कर लेगा वो। तो 30 काम कर देगा, टोटल काम है 40, तो टोटल वर्क में से 30 को घटा लेंगे तो रेस्ट बचा कितना 10। और अब बोल रहा है कि इसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी का एफिशिएंसी यहाँ पर 2 है और रेस्ट वर्क 10 बचा है, तो टोटल वर्क बाई इफिशियंसी से भाग दे देंगे, आपका डे निकल के चला आएगा, यानी 2 5 10 यानी 5 डेज। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। लिखिए, ए 25 डेज, बी 20 डेज। बोल रहा है ए काम करना प्रारंभ कर देता है तथा 10 दिनों के बाद बी भी इसी काम में एक के साथ काम करना प्रारंभ कर देता है। मतलब बी अभी तो काम स्टार्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालिए, 20 और 25 का एलसीएम आप लिख सकते हैं 100। इफिशियंसी निकाल लेंगे सिंपली, तो 25 चौके 100 और 20 पांचे 100। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए काम करना प्रारंभ कर देता है परंतु 10 दिन के बाद बी भी इसी काम में ए के साथ काम करना प्रारंभ कर देता है। तो आप इसको करवाइए 10 दिन, यानी 4 की एफिशिएंसी से जब 10 दिन काम करेगा तो 40 काम तो कर चुका रहेगा। तो अगर 100 में से 40 काम माइनस कर लेंगे तो 60 काम आपका रेस्ट बचा अभी शेष। तो अब बोल रहा है बी भी काम करना चालू कर देता है ए के साथ, तो अब हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी 4 5 9। तो रेस्ट काम बचा है 60 और एफिशिएंसी हो गया 9, तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा डे, यानी कितना डे लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसी काम को 40 दिन में। ए 45 और बी 40 लिखिए, और बी जो है 40 दिन में। अब बोल रहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी शेष काम को 23 दिन में पूरा करता है। देखिए, सबसे पहले तो आपका काम है एलसीएम निकालना, तो 40 और 45 का आप एलसीएम लिख सकते हैं 180 या फिर 360, कुछ भी लिख दिए। आपको बताएं कि एलसीएम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते उसके मल्टीपल में रहना चाहिए। ठीक है, 360 भी ले सकते हैं, 180, इसके दुगना 720 भी ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इफिशियंसी निकालिए, तो 45 चौका 180 आठे, यानी 45 आठे और 4 नवा 36, 8 नवा आ गया। अब बोल रहा है वे दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। कितना दिन करते हैं पता नहीं है, तो आप इसको x मान लीजिए सिंपली।
कि x दिन तक काम किए साथ साथ, तो इसका एफिशिएंसी 8 ए का और बी का 9 और x दिन काम किया तो 9 8 17 यानी 17 एक्स काम कर चुका है। टोटल वर्क है 360 और 17 एक्स काम जो है कर चुका। तो रेस्ट बचा कितना, तो रेस्ट बचा आपका 360 माइनस 17 एक्स। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन आगे बोल रहा है कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तथा बी शेष काम को 23 दिन में पूरा करता है। शेष काम तो यही ना बचा है, रेस्ट वर्क, तो इसको बोल रहा है बी 23 दिन में पूरा करता है। यानी टोटल वर्क बाय डे अगर लिखें 23 दिन तो बी का एफिशिएंसी आएगा, बशर्ते बी का एफिशिएंसी यहाँ पर 9 दे रखा है तो बराबर में आप लिख देंगे 9, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टोटल वर्क बाय डे बराबर होता है एफिशिएंसी। तो इस प्रकार आप हल कीजिए तो ये हो जाएगा 360 माइनस 17 एक्स, 23 नमा होता है आपको 207, 23 230 207, तो x बराबर आप निकाल सकते हैं 153 बच्चे में 17 यानी 9। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला गया था। देखिए तो साथ साथ x काम किया था x दिन तक, तो x का वैल्यू अगर 9 आ गया तो 9 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया होगा। तो इस प्रकार आपका आंसर है 9 दिन। ठीक है फ्रेंड, अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। लिखिए ए 20 दिन, बी 15 दिन, वे 6 दिन तक एक साथ मिलकर काम किए। सबसे पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम हो गया आपका 15 चौके 60 30 यानी 60 ले लीजिए, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, इफिशियंसी लिख लीजिए। अब बोल रहा है कि वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद बी के स्थान पर सी को ले लिया जाता है, यानी 6 दिन तक काम कराइए आप, यानी 4 3 7 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी 42 काम हो चुका है। ठीक है, तो 42 आप घटा लीजिए तो रेस्ट कितना बचा, 42 8 50 10 60 यानी 18 आपका रेस्ट वर्क बचा। बोल रहा है कि बी को हटा करके सी को ले लिया जाता है, यानी बी को गायब करके यहां से ए के साथ सी काम करने लगता है और काम करता है। तो यदि अगले 4 दिन में समाप्त हो जाता है काम जो है रेस्ट, वो 4 दिन में समाप्त भी हो जाता है। तो 18 बाई अगर 4 करेंगे, 4 चौके 16 2 4 5 20 4.5, तो इफिशियंसी ए प्लस सी कहा गया टोटल वर्क बाई डे, तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी 4.5 आ गया। तो अब बोल रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए तो ए का एफिशिएंसी 3 दे रखा है, तो अगर ए का एफिशिएंसी 3 और ए प्लस सी का एफिशिएंसी 4.5, तो सी का एफिशिएंसी हो जाएगा आपका 1.5, क्योंकि 1.5 और 3 4.5 होता है। तो अब बोल रहा है कि बताइए सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, किस काम को, टोटल को। तो टोटल वर्क आपका कितना है, यहां पर टोटल वर्क 60 है और 60 में आप भाग दे दीजिए 1.5 से, 60 भागे 1.5 यानी 15 चौके 60, जीरो बैठाइए, आपका आंसर निकल के आ गया 40 दिन। ठीक है, और दोस्त ये रहा समय और काम का पार्ट 3। अगर आप पार्ट 4 चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि पूरा समय और काम मैं कराने वाला हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है ए बी सी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसको कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है। 19 मिनट का वीडियो हो गया, नहीं 20 मिनट के आसपास का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
पार्ट 4 लेकर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।